रेनबो कलर्स। एक गांव में औरतों की चोटी काटने की घटना घटित होने लगी। जैसे ही रात होती, एक चुड़ैल अपने हाथ में खंजर लेकर आती और जो भी औरत उसको सोती हुई मिलती वह उसकी चोटी काटकर वहां से चली जाती। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एक दिन गोपी अपनी धर्मपत्नी को समझाता है, देखो भाग्यवान, पूरे गांव में चोटी काटने वाली चुड़ैल की घटना घटित होते जा रही है। तुम्हारे लंबे बालों की नजर कहीं उस चुड़ैल पर पड़ गई ना, तो वो तुम्हारी चोटी काट कर ले जाएगी। छोड़ो जी, ऐसी कोई चुड़ैल नहीं है जो मेरी चोटी को काट सके। ठीक है, मेरा काम तो तुम्हें सचेत करना था। कहीं तुम्हारी चोटी कट गई तो मेरे पास रोते रोते ना आना। ऐसा कहकर वहां से वह चला जाता है। फिर वो खौफनाक रात हो जाती है और चोटी काटने वाली चुड़ैल अपने शिकार के तलाश में इधर उधर भटकने लगती। अचानक से खिड़की पर उसको एक औरत सोती हुई नजर आती है। वह उसके घर के अंदर प्रवेश करती है और जैसे ही उसकी चोटी काटते रहती है, वो औरत झट से जाग जाती है और बोलती है, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? इसने मेरी चोटी काट ली। भगवान, क्या करूं मैं? मेरी चोटी कहाँ गई? ऐसा वह रोते ही रहती है और वो चुड़ैल वहां से भाग जाती है। औरत उस चुड़ैल का पीछा करने लग जाती है, पर वो चुड़ैल अंधेरे में जाकर कहीं गायब हो जाती है। तभी उसका पति उसको घर में ना पाकर उसको ढूंढने निकल जाता है और वह अंधेरे खौफनाक रास्ते में उसको मिलता है और पूछता है, तुम यहाँ कैसे मीना? मेरी चोटी कट गई, मैं क्या करूं? ओहो, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? फिर वो दोनों उदास मन से घर की ओर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह मीना के चोटी कटने की खबर पूरे गांव में हवा की तरह फैल जाती है और सब लोग उस चुड़ैल के बारे में बातें करने लगते और भीमा को अपनी पत्नी की चिंता होने लगती है। वह अपने घर चला जाता है और तो देखता है कि उसकी पत्नी अपने बालों को संवार रही है। वह जाकर बोलता है, ओ सुमन, तुमने सुना? मीना भाभी की चोटी उस चुड़ैल ने काट ली। अब मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, कहीं तुम्हारी चोटी ना कट जाए। अजी नहीं, हमारी चोटी बिल्कुल भी नहीं कटेगी। ऐसी कोई चुड़ैल नहीं जो मेरी चोटी काट सके। सुमन, तुम्हारे बाल तो दिन ब दिन और लंबे होते जा रहे हैं। पहले तो तुम्हारे बाल इतने लंबे नहीं थे। अब मैं अपने बालों की देखभाल बड़े अच्छे से कर रही हूँ, इसलिए। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं मोहन से मिलकर आता हूँ। ऐसा कहकर वहां चला जाता है। अरे मोहन, सुनकर बहुत दुखा यार। भाभी कैसी है? क्या बताऊं गोपी भाई, जब से उसकी चोटी कटी है ना, उसका रो रो कर बुला हुआ है। और सुमन भाभी की तो ठीक है ना, सलामत है ना? हाँ मेरे दोस्त, वो सलामत है। तुम्हें भाभी का अच्छे से ख्याल रखना होगा, कहीं चुड़ैल अपना अगला शिकार भाभी को ना बना ले। तुम सही कहते हो मेरे भाई। ऐसा कहकर गोपी वहां से चला जाता है। गोपी अपने कमरे में सोते रहता है और अचानक से उसको चीख सुनाई पड़ती है। उसकी नींद खुल जाती है और वह सुमन को ना देखकर वह बहुत घबरा जाता है। सुमन, कहाँ हो तुम? सुमन, तुम ठीक हो ना सुमन? और रोने की आवाज आती है, हे भगवान, मैं लुट गई, मेरी चोटी कट गई, अब मैं क्या करूं? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। ऐसा बोलकर वह रोने लगती है। लगता है चुड़ैल ने फिर किसी पर हमला कर दिया, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ। तो वह बाहर जाता है, लोगों से पूछता है, क्या हुआ भाई, ये चीख पुकार कैसी थी? क्या बताएं भाई, फिर एक महिला की चोटी काटकर वह चुड़ैल गायब हो गई और गोपी को अपनी पत्नी की चिंता होने लगती है। वह तुरंत ही घर जाता है और सुमन को ढूंढने लगता है। और सुमन अपने बालों को संवारते रहती है। वह
बोलता है, क्या सुमन तुमने सुना कि किसी औरत की फिर से चोटी कट गई? तुम्हें डर नहीं लगता? और सुमन उसकी बातों को अनसुना कर अपने बालों को संवारते रहती है। और गोपी सोचता है, सुमन के बाल तो आज और लंबे हो गए। एक ही दिन में इतने लंबे बाल, उसको कुछ समझ नहीं आता और वह चुपचाप वहां से घबराते हुए चला जाता है। इधर सुमन के लंबे बालों की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। एक व्यक्ति बोलता है, भाई जब किसी औरत की चोटी कटती है तो गोपी की वाइफ सुमन के बाल दिन ब दिन लंबे हो जाते हैं। मुझे तो लगता है गोपी की पत्नी ही चोटी काटने वाली चुड़ैल है। गोपी सारे लोगों की बातें को सुनते रहता है और सोच में पड़ जाता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आता। वह मदद मांगने के लिए अपने दोस्त मोहन के पास जाता है और कहता है, भाई मुझे तो लगता है सुमन ही चोटी काटने वाली चुड़ैल है। अब मुझे उसको रंगे हाथों पकड़ना है, तुम मेरी मदद करो। तो मोहन बोलता है, ठीक है, चलो तुम आज रात में सोने का एक्टिंग करना और जैसे ही सुमन भाभी बाहर जाएगी तो हम उसका पीछा करेंगे। तो गोपी बोलता है, मोहन तुम भी मेरे साथ चलो, तुम वहाँ छुप जाना। तो दोनों साथ गोपी के घर चले जाते हैं और मोहन अलमारी के पीछे चुपचाप छुप जाता है। और रात होती है, गोपी सोने का बहाना करने लगता है और मोहन पीछे छुपा हुआ रहता है। गोपी भाई उठो, भाभी जा रही है, गोपी भाई उठो। तो दोनों उठकर सुमन का पीछा करने लग जाते हैं। सुमन थोड़े देर में ही चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। भाई तूने तो सही कहा था, तेरी वाइफ ही चुड़ैल निकली। चल उसका पीछा करते हैं। पर वो चोटी क्यों काटती है लोगों की? अब मुझे क्या पता यार, तू अपनी भाभी से मिलेगा तो पूछ लेना। चल उसका पीछा करते हैं। ऐसा कहकर दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं और चुड़ैल अपने नए शिकार की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है। और उसको एक घर दिखाई पड़ता है जहाँ एक औरत सोती हुई नजर आती है। वह उस घर के अंदर प्रवेश करती है और धीरे से मोहन और गोपी भी उसके घर पीछे पीछे प्रवेश करते हैं। भाभी तो उस घर में प्रवेश कर रही है। भाई चुप, क्या भाभी लगा रखा है? वो अभी तेरी भाभी नहीं, वो चुड़ैल है। चल उसका पीछा करते हैं। साथ ही दोनों उसका पीछा करते हुए इधर चुड़ैल उस औरत को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती, आज तो मैं पूरी शक्तिशाली हो जाऊंगी, मुझे थोड़े से बालों की और जरूरत है। इधर पीछे से दोनों आवाज निकालते हैं, भाभी अरे चुड़ैल तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम लोगों की चोटी क्यों काटती हो? सुमन तुम ऐसा मत करो। तो मोहन बोलता है, भाई तू भाभी को बातों में उलझाना, मैं उसके पीछे से चोटी काट दूंगा। तो चुड़ैल बोलती है, मुझे थोड़े से बालों की और आवश्यकता है, फिर मैं पूरी इस जहां में राज करूंगी, राज। मोहन पीछे से जाता है और समय देखकर उस चुड़ैल की चोटी काट देता है। जैसे ही चुड़ैल की चोटी कटती है, उस शक्तिहीन हो जाती है और वह सुमन के शरीर से कहीं चले जाती है। अरे भगवान तूने क्या किया? तूने मेरी शक्ति ही खत्म कर दी, सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। और सुमन वापस अपने रूप में आ जाती है और वह मोहन का बहुत धन्यवाद करती है, आपने मुझे चुड़ैल से छुटकारा दिलाया मोहन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी भी अपनी पत्नी को वापस पाकर बहुत खुश होता है और फिर से पूरे वो लोग साथ साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और गांव से चोटी काटने वाली चुड़ैल का आतंक भी समाप्त हो जाता है।